हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन है ए सोने एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा और डी लोहा। किससे हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 10 मई 1857 को, बी 11 मई 1857 को, सी 4 जून 1857 को और ऑप्शन डी 3 जुलाई 1857 को। कब मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना हमें मिलती है कहाँ से? ऋग्वेद से। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए ज्ञानदेव, बी एकनाथ, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी रामदास। किसने कहा है ये? एकनाथ ने कहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर और डी इनमें से कोई नहीं। पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर था? सेनापति के पद पर। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1940। किस सन में जो है वो पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने और डी हुमायूं ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। कौन था उस समय? अकबर थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या की थी? ऑप्शन है ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। किस लिए 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमान शिष्टमंडल ने मुलाकात की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग देने के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक और डी घननंद। किसने की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का शहर की स्थापना? उदयन ने की थी। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य मंदिर स्थित है? ए पुरी में, बी खजुराहो में, सी कोणार्क में और डी गया में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहा जाता है ना कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ऑप्शन सी कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 12, सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र तृतीय, कुलोत्तुंग चोल प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। किसने सुगंध वृत्त करों को हटाने वाले की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र तृतीय ने। ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश प्रधान मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? ऑप्शन ए 10%, बी 25%, सी 20% और डी 33%। क्या होता था? 10% होता था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। बी अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। सी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। और डी सभी। तो क्या इसमें सही है? सारे सही हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का और डी V.P. मेनन के मस्तिष्क का। किसका प्लान था भारत के विभाजन का? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद्र, सी जयचंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। किसके काल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम और कृत्य कल्पतरु नामक जो विधि ग्रंथ है उसकी रचना की थी? गोविंद चंद्र के समय में। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन ए अफगान, बी मंगोल, सी अरब और डी तुर्क। कौन थे सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाले? अरब। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ऑप्शन ए है गरम दल वालों के, बी नरम दल वालों के, सी उग्रवादियों के और डी निष्क्रिय हो गई। सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था। तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए मैंगलोर की संधि, बी श्रीरंगपट्टम की संधि, सी मैसूर की संधि और डी बिदनूर की संधि। कौन सी संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1883 में। ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।